प्यारे साथियों, छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता और छठी मैया षष्ठी देवी को समर्पित होता है और इसे सूर्योपासना के महापर्व के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा 4 दिनों का त्योहार होता है जिसमें श्रद्धालु उपवास, पवित्र स्नान, सूर्य को अर्घ्य अर्पण और कठिन नियमों का पालन करते हैं। इस त्योहार का महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता का संदेश देता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य की उपासना का पर्व है जो जीवन, ऊर्जा और प्रकृति की कृपा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य न केवल ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है बल्कि फसलों के उगने, स्वास्थ्य और मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी प्रदान करता है। छठ पूजा में सूर्य की ऊर्जा का महत्व माना जाता है कि यह जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सूर्योपासना का वैज्ञानिक पक्ष भी है। सूर्य की किरणों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। छठ पूजा की विधि। साथियों, छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन 4 दिनों में छठी मैया और सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए भक्त कठिन तपस्या करते हैं। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। व्रती उपवासी गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर शुद्ध भोजन करते हैं। इस दिन घर की सफाई होती है और व्रती स्वयं को शुद्ध करते हैं। सामान्यतः यह भोजन कद्दू भात होता है जिसमें चने की दाल और लौकी का उपयोग किया जाता है। इस भोजन का विशेष महत्व है क्योंकि यह शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन उपवासी पूरे दिन का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद ही भोजन करते हैं। इस भोजन में आमतौर पर खीर, चपाती और फलों का उपयोग होता है। खरना के प्रसाद को तैयार करने में बहुत ही पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इस दिन का उपवास व्रती के लिए कठिन होता है, लेकिन इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास रखते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती संध्या अर्घ्य करते हैं। इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। व्रती जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्यास्त के समय कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान गीत भजन गाए जाते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल सभी व्रती नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती अपने उपवास को तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस प्रकार 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन होता है। छठ पूजा का धार्मिक और सामाजिक महत्व। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह समाज में एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। इस पर्व में सभी वर्ग और समुदाय के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। यह त्योहार पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है क्योंकि इसमें कोई कृत्रिम साधन या उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। सभी सामग्री जैसे फल, फूल, पत्ते और मिट्टी के दीपक प्राकृतिक होती हैं। स्वास्थ्य लाभ।
छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें स्वास्थ्य लाभ भी छुपे हुए हैं। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों के लिए लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की ऊर्जा शरीर को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। छठ पूजा के दौरान उपवास से शरीर को विषैले तत्वों से मुक्ति मिलती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होता है। छठ पूजा और पर्यावरण। छठ पूजा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती है। इस पर्व में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें प्राकृतिक होती हैं और इन्हें उपयोग करने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस पूजा में जल स्रोतों की भी पूजा की जाती है, जिससे लोग जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक होते हैं। छठ पूजा से जुड़े लोकगीत। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये गीत न केवल इस पर्व की महत्ता को प्रकट करते हैं, बल्कि इस अनुष्ठान में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करते हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव और छठी मैया आछे के जैसे गीत लोगों की जुबान पर होते हैं और पूरे माहौल को भक्ति से भर देते हैं। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और समर्पण का संदेश भी देता है। यह पर्व हमें प्रकृति, पर्यावरण और सूर्य की महत्ता को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार न केवल श्रद्धालुओं को अपनी संस्कृति से जोड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना भी उत्पन्न करता है। इस पर्व में लोगों का एक दूसरे के प्रति सहयोग और समाज के प्रति समर्पण दिखाई देता है, जो भारतीय संस्कृति की सुंदरता और इसकी जड़ों को प्रदर्शित करता है।